भारतीय जनता पार्टी से तो कुछ लिया ही जीत ही दिया है। जब से मैं आया हूँ 2017 में आया, देखो सपा बसपा कांग्रेस खत्म हो गई। आपको कभी ऑफर नहीं आया अखिलेश की ओर से कि आप भी आ जाइए हमारे साथ, हम तो पीडीए की बात कर रहे हैं मिलते रहते हैं भाई, आप पिछड़ों नेता, आप पिछड़ों का है, ये पीढ़ी है, वो मिलते रहते हैं। हमारा स्ट्राइक रेट सबसे अधिक मेरा होगा। तो मैं चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी हारी हुई सीटें दे, हमारी सीटें जीती हुई दे दें और हमारे लोगों को अवसर दे, जीत के आए हैं सम्मान। जैसे मैं अकेले को दिल्ली, मैं अकेले विधानसभा में हारता हूँ। लेकिन जनता तो ये भी सवाल करेगी, 10 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में और निषादों का आरक्षण जो है भी बचा हुआ। भारतीय जनता पार्टी सोची कि मैं खुद ही जीत गया 2017, लेकिन जब उपचुनाव में हम हाथी साइकिल पंजा, मतलब हम जो गोरखपुर में सपा बसपा का जो कि और निषाद पार्टी पीस पार्टी लड़े, तो आप देखे होंगे कि गोरखपुर एक मुख्यमंत्री योगी जी, दूसरा केशव मौर्य, तीसरा कैराना फूल। आपका चुनाव चिन्ह होगा, लेकिन वोट तो हमारा है ना। तो आप सब तो आप ही का नहीं होगा ना। हम खाली कहे नहीं चुनाव चिन्ह भी मेरा होगा, बेटा मेरा होगा और पार्टी मेरी होगी, तो दूसरे लोग क्यों वोट देंगे? भाजपा के लोगों ने भाजपा को निपटाने में लग गए थे। बहुत लोग बहुत सीटों पर था, अरे यार ये रहेगा, सांसद रहेगा, तो पता चला कि हमारा नंबर ही नहीं आएगा। लेकिन ब्राह्मणों की नाराजगी भी तो इस वक्त बड़ा मुद्दा बन गया है। कुछ विधायक ही भाजपा की सीटों पर आए हैं, तो मैं कह रहा हूँ आज के दिन में इस तरीके से तो अब कार्रवाई होगी। नमस्ते, मेरा नाम नरेश कोश्यारी है और आप न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। आज मेरे साथ कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद हैं। उनसे बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर और क्या तैयारियां हैं, क्या रणनीति है और किस तरीके से गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बधाई आपके श्रोताओं को, आपके चैनल के, आपकी टीम को। आज आप बड़े दिनों बाद आए हैं, तो सबसे पहला सवाल उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर करते हैं, क्योंकि सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई है। तो इस बार निषाद पार्टी की क्या रणनीति होगी और किस तरीके से आप इस चुनाव के लिए तैयारियां कर रहे हैं? देखिए, पहले राजा नीति बनाते थे, उसे राजनीति कहते थे जी। तो राजा कैसे राजा बना रहे, प्रजा प्रजा बना रहे, इसका नाम राजनीति था। गजट और बजट राजा के हित के लिए बना रहे और जनता उनको भगवान मानती रहे। लेकिन लोकतंत्र की स्थापना इसीलिए हुई कि जनता, गरीब आदमी राजा कैसे बन जाएगा, हर आम आदमी कैसे राजा बन जाएगा। राजा मतलब सुख सुविधा संपन्न, उसे सुख भी मिले, उसे सुरक्षा भी मिले, उसे सम्मान भी मिले, उसे समृद्धि मिले। तो ये सारी चीज़ें तभी है जो लोकतंत्र की है। तो राजाओं को हटा के लोकतंत्र की स्थापना पूरी दुनिया में इसीलिए, और उसमें आया कि भाई अब देश दुनिया संविधान से चलेगा और संवैधानिक व्यवस्था में आएगी। जो संविधान के मुताबिक काम करे वो गद्दी पर राजा बने और राजा बनाए, और बेईमान हो जाए तो राजा से हटाए। इसीलिए हर 5 साल बाद चुनाव था, जनता को बड़ा पावर दिया। और उस समय संविधान सभा में मैं सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा कि संविधान सभा में अच्छे लोग चुन के गए थे, बुद्धिमान। हर आदमी को टालने का अधिकार नहीं था। कुछ ही जमींदार टाइप के, बुद्धिमान टाइप के, व्यापारी टाइप के, पढ़े लिखे लोग ही जो खेतिहर में थे, उन्हीं लोगों को वोट डालने का अधिकार था जो संविधान सभा में चुन के गए थे। और उन लोगों ने संविधान बनाया, लंबे समय तक बहस की क्या चलेगा, उसमें व्यवस्था दी, जब चाहो तो कानून बदल दो और जब चाहो जनता के तो कुछ फंडामेंटल राइट दिया कि ये नहीं बदल सकते आप, और बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। तो फंडामेंटल राइट में दिया कि भैया कि ये देखो, सब मतलब बराबर, विधान मतलब विधान होता है, कानून से लोगों को बराबर किए जाए। आप पहले धार्मिक और अंग्रेजों मुगलों को जैसे उजड़ गए, तमाम ऐसी जातियां हैं तो हाईवे नदियों किनारे जो देश को आज़ाद कराए 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया, उन्हें जमीन जायदाद छीन लिया। पहला अंथा सेमेन एंड गैर क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949 में था कि ऐसी जातियां 578 हैं जो देश में हैं, इनकी संख्या अच्छी खासी है और ये उजड़े लोग हैं, इनकी व्यवस्था। तो संविधान में व्यवस्था आई। सर, जिस तरीके से सरकार बनाने के लिए बहुमत की जरूरत होती है, वहीं आ रहा हूँ मैं, वहीं आ रहा हूँ। तो उसमें आया कि जो गरीब लोग हैं, उजड़े लोग हैं, कमजोर हैं, जाति से, चाहे धार्मिक आधार पर, जाति आधार पर, चाहे अंग्रेजों मुगलों के लड़ने के नाते उजड़े हैं, भूमिहीन हैं। सरकार में अच्छे बड़े लोग कमाएंगे, सरकार को टैक्स चुकाएंगे और उस टैक्स के पैसे से जनता के उन निचले पावदान बच्चों को पढ़ाएंगे, विकास मुख्य धारा बनाएंगे। प्रदेश और सरकार देश का मतलब राजनीति एक अभिभावक है, जनता के पैसे, जनता के भविष्य को और प्रदेश और देश के विकास है। तो आज के दिन में अभिभावक चुनने का 5 साल बाद अवसर, 4 साल बीत गया, 1 साल रह गया, अवसर तो आ गया है। इंतजार कर रही है कि भाई 4 साल, 5.5 साल हो गया, अब हमें फिर अवसर मिलेगा चुनने का। तो इस समय लोगों को अभिभावक के रूप में दिखने का अवसर है। अब हम क्या चाहते हैं, देश को बर्बाद करने वाले के साथ या देश को आबाद करने वाले, जनता के हितों की रक्षा करने के लिए सम्मान दिलाने वाले कि अपमान दिलाने वाले, ये अब एनालिसिस कर रही है जनता। तो हम तो अपील करूंगा नेताओं से भी, अपनी सरकार से भी, मंत्री सभी से कि जनता की निगाहों में आप कम से कम अभिभावक के रूप में नजर आए और होना भी चाहिए। इसका फायदा हुआ
कि माननीय मोदी जी आए इस समय और योगी जी आए, अभिभावक के रूप में आए, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाया, उत्तर प्रदेश को सशक्त है, आत्मनिर्भर। देखो किस तरीके से आज के दिन में प्लेटफार्म दिया, निवेश हो रहा, सब कुछ है। मोदी जी ने पूरी दुनिया में जो पहचान पीट कर गई थी देश की, वो आज तो अभिभावक के रूप में दोनों आए। इसीलिए सब कहते हैं सबको हटाओ, मोदी योगी को लाओ और सबको कोई अवसर मत दो। बिल्कुल सर, चुनाव नजदीक हैं और सबसे पहले जिस तरीके से आपने कहा कि बहुमत जरूरी होता है सत्ता में आने के लिए, उसी तरह अपनी बात को रखने के लिए जब सहयोगी पार्टियां होती हैं किसी गठबंधन में, तो उसको जरूरत होती है कि कुछ सीटें जो हैं उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएँ। तो आप एनडीए का हिस्सा हैं, तो इस चुनाव में आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान कर रहे हैं? क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी? देखिए, देश अब संविधान से चलता, विधान से नहीं। अब शरीयत से नहीं, संविधान से चलता है। संविधान के मुताबिक चुनाव आयोग चुनाव कराता है। चुनाव आयोग ने एक नियम बना दिया कि जो भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं वो 10% सीटें लड़ेंगे तो उनकी मान्यता रहेगी, नहीं तो खतरे में। तो 10% चुनाव लड़ने के लिए हमें 41 सीटें लड़ना आवश्यक है। अगर हम 41 सीट नहीं लड़ते हैं तो हमारी पार्टी पर संकट है। हम पार्टी जिंदा रहेगी तभी हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ला सकते हैं। तो मेरे कहने का कि हम सहयोगी दल लोग हम लोग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि अगर सहयोगी दल के रूप में हम लोग आए हैं उनके सहयोग के सत्ता में। देखिए, दो मजबूत जो छोटे दल हैं उनके पास वोट बैंक है, लेकिन बिना बड़े दल के साथ रहे वो जल्दी जीत नहीं पाते हैं। 1-2 सीटें जीतेंगे, लेकिन जीत के भी आपको विपक्ष में बैठना पड़ता है। तो सहयोगी दल को जो है जीतने में आसानी होती है अगर बड़े दल के साथ रहते हैं। बड़े दल की एक मजबूरी है कि अगर वो छोटे छोटे दल अलग अलग लड़ जाते हैं तो वो इतना कम हो जाते हैं कि फिर उन्हें सरकार बनाने में दे। तो अगर बड़े दल को सरकार में रहना है तो छोटे दलों से समझौता करना। आपकी क्या स्ट्रेटेजी? छोटे दल को है कि सत्ता में रहना है तो बड़े दल के साथ मित्रवत, जिस तरीके से भगवान ने निषाद राज को गले लगाया था तो उसी तरीके से गले भारतीय जनता पार्टी को इस युग में डॉक्टर संजय को, निषाद राज के वंशज को लगाया। तो मित्र का मतलब होता है एक दूसरे की भावनाओं को समझे। हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी अब आगे सीट और बढ़ाएगी, सम्मानजनक सीटें बढ़ाएगी। हमने तो ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी से तो कुछ लिया ही, जीत ही दिया है। जब से मैं आया हूँ 2017 में आया, देखो सपा बसपा कांग्रेस खत्म हो गई है। आज वो भाई हाथी और पंजा साफ हो गए, साइकिल हाफ हो गई। और भाजपा देखो माफ हो गए, सत्ता में आ गए। 2019 में आया मैं, देख लो सपा बसपा एक हो गई, दोनों वोट बैंक हो गए, फिर भी नहीं जीत पाए आपके। लेकिन अखिलेश यादव तो ऑफर दे रहे हैं कि 100 सीटें लाइए और मुख्यमंत्री बन जाए डिप्टी सीएम को। साबित कर रहे हैं, ये साबित कर रहे हैं कि हमारे पास दम नहीं है कि अकेले हम सरकार बना लें। हम भाड़े पहलवान आएंगे तभी सरकार। तो आपको कभी ऑफर नहीं है अखिलेश की ओर से कि आप भी आ जाइए हमारे साथ? हम तो पीडीए की बात कर रहे हैं। मिलते जुलते रहते हैं भाई, आप पिछड़ों के नेता हो, पिछड़ों का है, ये पीडीए है, वो मिलते रहते हैं। मतलब ऑफर आया है आपको भी कहीं ना कहीं? वही देखो, मैं तो उनके साथ 2000 ये सपा बसपा कांग्रेस मिट गई थी, मोदी मिटा दिया था 2017 में। 2018 में गोरखपुर उपचुनाव लड़ा, गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर, चारों लड़ा, चारों जितवाया। समाजवादी पार्टी, बसपा और निषाद पार्टी, पीस पार्टी लड़ी, तो एक ऐतिहासिक जीत हुई और सपा बसपा जिंदा हो गई। लेकिन इन लोगों को फिर लगा कि नहीं, निषाद पार्टी अगर जिंदा हो गई तो सत्ता में आ जाएगी, और फिर अगर इनका रिजर्वेशन हो जाएगा तो 80 सीटों पर 60 सीटें निषाद बाहुल हैं, तो और 20 सीट लोकसभा है, उसमें 16 सीटें निषाद। तो ये लोग निषाद राजनीतिक हो जाएगा तो कौन झोला उठाएगा? तो इसके वजह से 2019 में हम लोगों को किनारे करके सपा बसपा को, मैं जब मोदी के साथ आया ऐतिहासिक जीत आया। आपने देखा 2022 में आया, ऐतिहासिक जीत लाया। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी से मैंने कहा भाई वो कहा, मैंने कहा ये कहना नहीं थे। हमने कहा मैं आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमें आप हारी हुई सीटें दे दो, हम जीत में बदलते हैं। हमारे लोगों को अपने सिंबल पर लड़ा दो, मैं कुछ नहीं मांगता हूँ। हमारे लोगों को अपने सिंबल पर लड़ा दो, निषादों को, और आप हारी हुई सीट हमें दे दो। अब मैंने देखो 15 सीट दिया, उन्होंने 11 जीत के दिया। हारी हुई में से 11 में 9 दिया, और 3 सीटें तो 2-3 हज़ार से थोड़ा सा प्रत्याशियों के गलती में था। हम तो मतलब हमारा स्ट्राइक रेट सबसे अधिक मेरा होगा। तो मैं चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी हारी हुई सीटें दें, हमारी सीटें जीती हुई दे दें, और हमारे लोगों को अवसर दें, जीत के आए हैं सम्मान। जैसे मैं अकेले को दिल्ली, मैं अकेले विधानसभा में दहाड़ता हूँ, अकेले विधान परिषद में दहाड़ता हूँ। तो हम 2 बार भाई भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि हमारा विधान परिषद में हमारे कुछ और निषाद नेताओं को लाए, विधानसभा में लाए। अब चूंकि देखिए, जब वो
जो आवाज़ होती है जनता की। अब भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी, उसके आप नियम से अनुशासन, तो उनके विधायक उतना नहीं बोल पाएंगे जितना बोलना होगा। लेकिन निषाद तो तभी वोट करेगा एक मुश्त जब उसकी आवाज़ विधानसभा में आएगी। अब विधानसभा में जब एक मुश्त 10 निषाद आए और एक बार बोलेंगे मैं ये देखो हाथी साइकिल पंजा बेईमान है और बेईमानी कर ली और ये बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, ये तुम्हारे धोखा देने वाले लोग हैं, और 1 रुपया नहीं दिया। आज मोदी जी योगी जी इस पर विचार कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को कम से कम एक मैसेज आए कि भाई जो गलती सपा बसपा कांग्रेस ने की वो न करें हम लोग। तो लेकिन इस बार तो मायावती भी बहुत एक्टिव है और एक चर्चा ये भी है कि तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी हो रही है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कि वहां पर ओवैसी भी आ रहे हैं, चंद्रशेखर भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग छोटी छोटी पार्टियां मिलाकर। अगर बीजेपी में बात नहीं बनी और तीसरे मोर्चे से ऑफर आया तो क्या सोचेंगे उसके बारे में? देखिए, हम अब एक सामाजिक मुद्दे को हल करने के लिए निषादों के आरक्षण के मुद्दे पर तटस्थ हूँ जी। और ये केंद्र और राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी है और इनके एजेंडे में रहा निषादों के आरक्षण का मुद्दा। हमारा संवैधानिक अधिकार लिखा हुआ है केंद्र और राज्य में, और पूरे हम देश में अनुसूचित में हैं। तो ये देश को आज़ाद कराने वाली जाती हैं, भगवान राम को पार उतारने और राम के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो आज के दिन में अगर वो निषाद राज के किले को बना सकती है, राम मंदिर बना सकती है, निषाद राज की मूर्ति लगा सकती है और मोदी जाके निषाद के घर चाय पी सकते हैं, तो ये मतलब भारतीय जनता पार्टी ही निषादों के हितों की रक्षा कर सकती है। तो समाज मेरे साथ रहेगा तभी हम राजनीति करेंगे। और सामाजिक जो हल है राजनीतिक मुद्दा, जो भी राम मंदिर बनाया, महिलाओं का आरक्षण दिया, अपर कास्ट को 10% दिया, तो निषादों का आरक्षण भी जो विसंगति है भारतीय जनता पार्टी। तो सबसे बड़ा मुद्दा आपका आरक्षण का रहेगा? आरक्षण तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। थर्ड मोर्चा अगर बनेगा तो प्रदेश भर में बनेगा, केंद्र में बनेगा नहीं। बात समझ गए? और उत्तर प्रदेश यहाँ बटुए जो कि मठ उजाड़ है, जैसे आपने देखा होगा कि पिछले बार इंडी गठबंधन बने। लेकिन जनता तो ये भी सवाल करेगी 10 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में और निषादों का आरक्षण जो है भी बचा हुआ। निश्चित रूप से सवाल पूछना उसका हक है और वो आज के दिन में जिसका हक बनता है तो हक की आवाज़ उठाना जनता का पहला कर्तव्य बनता है। हम उनके वकील हैं, हम वकालत करते हैं। बात समझे? और वकालत करने में भारतीय जनता पार्टी को धारा 370 खत्म करने में 70 नेता को मिटना पड़ा। धारा 370 खत्म हुआ। राम मंदिर बनाने में हजारों लोगों को बलिदान देना पड़ा। अब राम मंदिर बना। निषाद राज के उस पहले सम्मान चाहिए, फिर सुरक्षा चाहिए, फिर सुख चाहिए, फिर समृद्धि चाहिए। तो सम्मान बड़ी चीज़ होती है। भारतीय जनता पार्टी सम्मान देना शुरू की है। सुरक्षित हो गया। पहले केवटा मल्लावा बिंदवा कह के SC ST में फंसाया जाता था, फिर इनको पीटा जाता था, इनको मजदूरी करा के इनको अब केवट मल्लाह बिंद को कहते निषाद जी कह के पुकारा जाता। कैसे? तो जी लग गया, इसका मतलब उनका आप काम उनके तरफ ध्यान शुरू हो। सब राजनीतिक दल निषाद को खोज रहे हैं। इसका मतलब इनका लगता है कि निषाद एक वोट बैंक है, ये जिसे देगा वही जीतेगा, जिसर जाएगा। जैसे मैं गोरखपुर 2017 में 2017 में 70 सीट लड़ा, सपा बसपा हार गई। हम पाए 50-50 हज़ार वोट, वो पाए 3-3, 4-4 हज़ार वोट से आगे। तो उनको लगा यार बहुत वोट है इनका। तो अभी तक तो गलत सूचना थी, कोई कहता था 5,000, कोई 2,000, 3,000। पता चला हमने तो रैलियाँ वहीं किया। फिर भारतीय जनता पार्टी कहते कुछ नहीं है। 2018 में जब 2018 में चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी सोची कि मैं खुद ही जीत गया 2017। लेकिन जब उपचुनाव में हम हाथी साइकिल पंजा, मतलब हम जो गोरखपुर में सपा बसपा का जो कि और निषाद पार्टी पीस पार्टी लड़े, तो आप देखे होगा कि गोरखपुर एक मुख्यमंत्री योगी जी, दूसरा केशव मौर्य, तीसरा कैराना फूल, 4 सीटें। मतलब आप कह रहे हैं कि बिना निषाद पार्टी के बीजेपी का जो रथ है वो प्रैक्टिकल है भाई, प्रैक्टिकल के सामने है। लेकिन फिर सपा को लगा नहीं, अरे यार मैं अपने से डॉक्टर संजय बेटा जो साइकिल चिन्ह लिया, अरे भाई ये आपका चुनाव चिन्ह होगा लेकिन वोट तो हमारा है ना। तो आप सब तो आप ही का नहीं होगा ना। हम खाली कहे नहीं चुनाव चिन्ह भी मेरा होगा, बेटा भी मेरा होगा और पार्टी मेरी होगी, तो दूसरे लोग क्यों वोट देंगे? तो वोट अगर गठबंधन में लेना है तो हम दोनों से तालमेल मिला कर लेना। तो ये सपा के दंभ हो गया कि हमने अकेले लड़के उपचुनाव हरा दिया। तो लेकिन जब उसके वजह सपा और बसपा हम लोग छोड़ दी तो 2019 में कहाँ चली गई? 2019 में देख लीजिए हार गई और भाजपा आई। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में जो सपा ने जीत हासिल की है, बहुत कॉन्फिडेंस है। वो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को आराम से हम लोग सत्ता से हटा सकते हैं। झूठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है। अब कभी बबूल के नीचे एक ठो आम मिल जाए तो ये थोड़ी कहा जा सकता कि बबूल आम फड़ता है। वो एक बार हो गया, नैरेटिव सेट कर लिया। अब भाजपा के लोगों ने भाजपा को निपटाने में लग गए थे। बहुत लोग बहुत सीटों पर था, अरे यार ये रहेगा, सांसद रहेगा, तो पता चला कि हमारा नंबर ही नहीं आएगा, तो पता चला इसको हराओ, फिर देखा जाएगा अगले बार में हमारे पूछ बढ़ेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हमको लगता है उन्हें आज के दिन में सब पता है कि तो
कुछ जगहों पर लेकिन ब्राह्मणों की नाराजगी भी तो इस वक्त मैं बड़ा कह रहा मुद्दा हूं बन कि गया है। भाजपा के कुछ विधायक ही भाजपा की सीटों को हराए हैं। तो मैं कह रहा हूं आज के दिन में इस तरीके से तो अब कार्रवाई होगी। और दूसरा, झूठ बोलना, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में आ जाएगा, वो वीडियो एडिट करके प्रधानमंत्री है तो अब वो तो मैनेज कर, अब तो नरेटिव खत्म। तो नरेटिव सेट करके नकारात्मक सोच पैदा करके चुनाव जीतना तो कभी भी एक आध तो सत्ता में आने के लिए आपको सिस्टम चाहिए, और सिस्टम है आज के दिन में आपको जवाबदेही बनना पड़ेगा कि बसपा जब थी तो सबका कही थी जितनी इसकी संख्या वारी उतनी हिस्सेदारी, तो सबका हिस्सा कहाँ चला गया भाई लेदरमैन को सब कुछ कब्जा करा दिया। 23% में सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि 23% का हिस्सा लेदरमैन खा रहे हैं, 27% का हिस्सा मिल्कमैन खा रहे हैं। तो मिल्कमैन 27 पर कब्जा, लेदरमैन 23 पर। अदरमैन कहाँ चले गए? तो अदरमैन अब सोशल मीडिया है ना, तो अदरमैन मोदी के पास हैं। तो अब मोदी जी, योगी जी जो है ये देना, अगर ये लोग भी अदरमैन का हिस्सा नहीं दिलाते हैं तो इनको भी समाज जो है मतलब आकलन कर रहा है, जवाब मांगेगा। तो मैं कह रहा हूँ आज के दिन में हम लोग लड़ाई तो नेक टू नेक है, कहने के लिए जो भी कहते हैं विपक्ष के लोग, आज के बाद 2013 से मैं राजनीति में आया हूँ, विपक्ष के लोग जो भी कहते 2014 से उसका उल्टा ही होता है कि मतलब इतना सीट जीतेंगे, मतलब आधा जीतेंगे, सत्ता मारे सत्ता दूर हो जाते हैं, जो कहते हैं उसके उल्टे ही होता है। देख लीजिए आज के दिन में 2000। बिल्कुल, अब ये जनता को चुनना है क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव जो है अब उसको ठीक 1 साल का वक्त बचा हुआ है, और जो तैयारियां हैं खास तौर पर प्रचार प्रसार की वो तेज हो गई हो। मार्च का जो महीना है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है 2027 के चुनाव को लेकर, जो आने वाला मार्च यानी कल से शुरू होगा, क्योंकि तैयारियां बहुत तेज हो गई हैं। और निषाद पार्टी की जो तैयारियां हैं वो डॉक्टर संजय निषाद ने आपको बताया। आपको हमने जो बातचीत की है उस पर आपकी क्या राय है? क्या उत्तर प्रदेश में इस बार निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर क्या कुछ बड़ा कर सकती है, क्या नहीं? अपनी राय जरूर दें और लगातार देखते रहिए न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।